प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आज क्लास 10 के मैथ्स के 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, जिनके पास किताबें नहीं है उनके लिए प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले हम मानते हैं जिन चीजों को उसने दिया हुआ है कि माना नियत व्यय और माना नियत व्यय बराबर कितना, तो x रुपए, और प्रतिदिन के भोजन का कितना मूल्य होगा, तो लिखेंगे प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना रुपए है, तो हमने मान लिया y रुपए। ठीक है, आइए अब इसकी हम प्रथम शर्त देखते हैं। प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त क्या है, तो प्रथम शर्त से हम क्या लिखते हैं, तो प्रथम शर्त में यह बताया गया है कि एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन के लिए 1000 रुपए छात्रावास व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। तो लिखेंगे 20 दिन के लिए, तो ध्यान दीजिए उसमें नियत व्यय हमारा x और प्लस 20 दिन का उसका भोजन कितना हो जाएगा 20y बराबर कितने रुपए जमा किया उसने 1000 रुपए। ये हमारा समीकरण नंबर 1 होता है। इसी प्रकार से द्वितीय शर्त उसकी क्या है, द्वितीय शर्त इसकी है, कह रहे हैं कि बी छात्र को यानी किसी अन्य दूसरे छात्र को क्या होता है, तो 26 दिन भोजन करता है, इसके लिए उसको 1180 रुपए, तो 26 दिन के भोजन का मूल्य हो जाएगा 2600 रुपए, और प्लस का नियत तो उस भाड़ा उसमें जोड़ना ही है। फिर अब यह बराबर कितना उसको ऐड करना पड़ता है 1180 रुपए। अब हम क्या करते हैं कि इसको वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। वज्र गुणन विधि के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे x अपॉन, फिर यहाँ पर y अपॉन, और इस प्रकार से चूंकि अपनी मानक रूप में नहीं है इसलिए इसको -1 अपॉन लिख देते हैं। देखें, x का मान निकालने के लिए x को ढक लेते हैं और इस 20 से 1180 में गुणा करते हैं। कितना हो जाएगा 1180 से, आप लोग इसमें गुणा कीजिएगा, मेरे ख्याल से तो गुणा कर लीजिएगा। 118 दूनी 236 होता है, 236, और एक जीरो इसका यानी 2 जीरो इसका बढ़ गया माइनस। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, जब इसका गुणा करेंगे तो 26,000 हो जाएगा मेरे ख्याल से, 26,000। ठीक है, इसी तरह y के लिए हल करेंगे तो y के लिए इसको ढक लेते हैं। ठीक है, और जब इसको ढक लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 एकम 1000 माइनस, और इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1180। इसी तरह इसको ढक लेते हैं तो कितना हो जाएगा 26 एकम 26 माइनस 20 एकम 20। अब इसको हल कर लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन, इसको माइनस कीजिए। देखिए 23,600 में से 26,000 नहीं घटेगा, तब उल्टा माइनस करते हैं, तो यहाँ पे पहले ऋणात्मक चिन्ह लगा लेते हैं, और जैसे हम 26,000 में से 23,600 घटाएंगे, आप इसको घटा कर देखेंगे 2,400 रुपए आएगा बराबर। यहाँ पे देखें इसी तरह y, तो यहाँ 1000 है, यहाँ 1180 है, तो इसको आप लोग घटा लेंगे 180 आएगा, और इसी तरह माइनस 1/में 26 में से 20 गया 6 आएगा। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड यानी प्रथम और तृतीय अनुपात लेने पर, प्रथम और तृतीय अनुपात लेने पर क्या हो जाएगा, तो प्रथम और तृतीय अनुपात लेने पर देखिए कितना हो जाएगा, तो x अपॉन माइनस 2400 बराबर माइनस का 1/6। यहां से क्या करते हैं हम लोग, तो x अपॉन नीचे वाले टर्म को उधर भेज दीजिए, -1 इंटू -2400, नीचे कितना हो जाएगा 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 से इसको काट दीजिए, 6 चौके 24 यानी 400 एकम 400 रुपए। क्या हमारा आंसर हो गया, नहीं अभी नहीं, अभी y का मान निकालना बाकी है। लिखेंगे x का यह मान समीकरण 1 में अथवा 2 में किसी में भी रखने पर, ठीक है, x का यह मान समीकरण 1 में
रखने पर क्या हो जाएगा? समीकरण में रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 20 y, सॉरी x का मान निकला है तो x का मान हम लोग रख लेते हैं। x का मान कितना आया है? 400। यहाँ पे हो जाएगा 400 बराबर कितना? तो 1000। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 20y बराबर 1000 माइनस 400, तो फिर y बराबर कितना हो जाएगा? 1000 में से 400 घटा दीजिए, 1000 में से 400 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 600 रुपए। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 2 से आप कितना कर सकते हैं? कितना हो जाएगा? 30 रुपए। कितना? 30 रुपए। अब लिखेंगे अतः अभीष्ट छात्रावास का किराया, नियत किराया, कौन सा किराया है? नियत किराया कितना हो गया? तो नियत किराया आपने क्या माना? x, तो x का मान कितना है? 400 रुपए। ठीक है, और इसी तरह भोजन के लिए कितना है? भोजन का मूल्य बराबर कितना है? भोजन का मूल्य प्रतिदिन का, कितने दिन का है? प्रतिदिन का है। ठीक है, तो प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना रुपए हो गया? 30 रुपए। बस ये हमारा आंसर हो गया। आइए इसी तरह इसका दूसरा प्रश्न भी हम देखते हैं। क्या कहते हैं कि एक भिन्न, उससे पहले देखें, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 1 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, भिन्न में अंश और हर होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश बराबर क्या? x। इसीलिए भिन्न का हर बराबर क्या मान लेंगे हम लोग? y। ठीक है, अब हम कहेंगे इसलिए मूल भिन्न बराबर, इसलिए मूल भिन्न, कौन सा भिन्न? तो मूल भिन्न क्या हो जाएगा हमारा? तो अंश बटे में हर। ठीक है, अब लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या कहती है? तो प्रथम शर्त यह है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न 1/3 हो जाती है कब? यह भिन्न 1/3 कब होती है? तो कह रहे हैं कि जब अंश से 1 घटाया जाता है, जब भिन्न के अंश से 1 घटा दिया जाता है। तो भिन्न यह x/y हो गया, इसमें से 1 घटा देते हैं तो 1/3 हो जाता है। ठीक है, अब इसको इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा y = x - 1 × 3। ठीक है, अब 3 से गुणा कर दीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3x - 3, इसको उठा उधर ले जाइए तो यहाँ से हो जाएगा 3x - y - 3, और जब कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 0। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से द्वितीय शर्त हम लेते हैं। द्वितीय शर्त क्या है? तो द्वितीय शर्त में कह रहे हैं कि यह भिन्न 1/4 हो जाती है। जो x बटे में y है, यह भिन्न 1/4 हो जाती है। कब? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो। ठीक है, तो क्या हो गया? 4 से इधर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4x = y + 8, और 1 से गुणा करें कोई अंतर नहीं आता है। अब क्या हो जाएगा? 4x - y प्लस 8 इधर आएगा तो -8 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम एक पास हल करके बीजगणितीय विधि अर्थात वज्र गुणन विधि लगा देते हैं। तो क्या है पहला समीकरण हमारा? पहला समीकरण है 3x - y - 3 = 0, और दूसरा समीकरण क्या है? तो 4x - y - 8 = 0। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसमें वज्र गुणन विधि लगाते हैं। तो वज्र गुणन विधि के लिए देखें, x अपन फिर y अपन, और चूंकि मानक रूप में है तो माइनस नहीं लगाएंगे, इसके लिए ध्यान दीजिए। अब हम क्या करते हैं? यहाँ से x का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? x का। तो x के मान के लिए हम क्या करते हैं? जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम x को ठक लेते हैं, यहाँ x को
ढक लेते हैं। और जैसे x को ढक लिए तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और 8 एकम 8 माइनस, ठीक है, और फिर माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3। इसी तरह y का मान निकालना है तो फिर 4 तियां माइनस का 12 माइनस और 8 तियां माइनस 24, ठीक है। और इसी तरह अब इसको ढक लीजिए तो ये हो जाएगा 3 एकम माइनस 3 माइनस और 4 एकम माइनस 4। सॉल्व कर लीजिए, इसको हल कीजिए तो कितना हो जाएगा, x अपन 8 में से 3 गया 5 और y अपन माइनस का 12 और माइनस माइनस प्लस 24 बराबर 1 अपन माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस 4। कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x अपन 5 इक्वल टू y अपन 24 में से 12 गया 12 और 1 में 4 में से 3 गया 1। अब क्या लिखेंगे, प्रथम और तृतीय अनुपात लेने पर, प्रथम और तृतीय अनुपात लेने पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो x अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1। 5 को इधर भेज दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और नीचे 1 लिखने से कोई अंतर नहीं आता है। इसी तरह सेकेंड और थर्ड अनुपात लेने पर, सेकेंड और थर्ड अनुपात लेने पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y अपॉन 12 इक्वल टू 1 अपॉन 1। 12 को उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 12 एकम 12 और नीचे 1, यानी y बराबर कितना मिल गया हमको, 12, ठीक है। अब लिखेंगे अतः अभिष्ट भिन्न, अतः अभिष्ट भिन्न, अतः अभिष्ट भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर क्या होता है, x बटे y अंश बटे हर। तो इसका x कितना आया है, x आया है 5 और हर कितना आया है 12, यानी 5 बटे में 12। ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसी का चौथे का तीसरा प्रश्न अब हम देखते हैं। देखें प्रश्न स्क्रीन पे चल रहा है, पढ़ लीजिए। देखिए कह रहे हैं कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काटे गए। फिर आगे क्या, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो उसे 50 अंक मिलता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो देखिए सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि माना सही उत्तरों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, x, और गलत उत्तरों की संख्या कितना, y। तो इसलिए कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, तो कुल प्रश्न बराबर हो जाएगा x प्लस y, ठीक है। हमको यही ज्ञात करना है। अब हम कहेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त से पहला शर्त क्या दे रखा है इसने, तो कह रहा है कि 40 अंक मिले जब उसे सही उत्तर के लिए 3 अंक मिला और 1 अंक गलत के लिए काटा गया। तो सही के लिए यानी x के लिए 3 अंक और गलत यानी y के लिए 1 अंक काट दिया गया यानी कम कर दिया गया, तो उसको 40 अंक मिले थे, ठीक है। और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरह द्वितीय शर्त से हम लोग लिखते हैं। द्वितीय शर्त क्या है, तो द्वितीय शर्त में कहते हैं कि जब उसको 4 अंक मिलता ये हो जाएगा 4x माइनस और 2 अंक कट जाता, ध्यान दीजिएगा पहले ही मैंने लिख दिया है, अगर उसको 4 अंक मिलता तो 4 और गलत के लिए 2 अंक कटता तो माइनस 2y हो जाता, तो इसको कहना है 50 अंक मिलता, समीकरण नंबर 2। और इसको बीजगणितीय विधि से हल कर दीजिए बस। अब क्या ये हो जाएगा x अपॉन, ये हो जाएगा फिर y अपॉन, फिर माइनस 1 अपॉन। कर लीजिए, फास्ट करेंगे आप लोग, अब आपको बताना समझाना नहीं है। देखें 50 का माइनस 50 माइनस फिर 40 गुनी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 चौके 160 माइनस 50 तियां 150, ठीक है। फिर इसका निकालिए तो कितना हो जाएगा 3 2 जा माइनस 6 माइनस 4 1 जा माइनस 4। कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो x अपॉन माइनस 50 और माइनस माइनस
प्लस 80 बराबर y अपॉन 150 में से 160 में से 150 माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। फिर ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन -6 और प्लस का 4 x अपॉन -50, 80 में से 50 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 30 बराबर y अपॉन 10 इक्वल टू -1 अपॉन -6 में +4 करेंगे तो -2, माइनस माइनस कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2। अब क्या लिखते हैं फर्स्ट एंड थर्ड, प्रथम और तृतीय अनुपात लेने पर, प्रथम और तृतीय अनुपात लेने पर क्या हो जाएगा x अपॉन 30 इक्वल टू 1/2, माइनस से माइनस कट जाता है, ये हो जाएगा x इक्वल टू 30 अपॉन 2, x बराबर कितना मिलेगा 15। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्या लिखेंगे हम लोग कि द्वितीय और तृतीय अनुपात लेने पर, द्वितीय और तृतीय अनुपात लेने पर, जब द्वितीय और तृतीय अनुपात लेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y अपॉन 10 इक्वल टू 1/2, 10 को उधर भेज दीजिए तो 10 अपॉन 2 दैट इज 5, तो y बराबर कितना मिला 5 लिखेंगे। इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्न की संख्या, प्रश्नों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई, x प्लस वाई यानी 15 प्लस 5 बराबर कितना मिलेगा 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम इसी तरह चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। चौथे प्रश्न में देखते हैं क्या है, तो चौथा प्रश्न है, स्क्रीन पे चल रहा है, पढ़ लीजिए पहले। आइए देखते हैं, एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक राजमार्ग है, राजमार्ग का मतलब कोई रास्ता है, ठीक है, और कह रहे हैं A और B इनके बीच कितना दूरी है 100 किलोमीटर की दूरी है। फिर आगे क्या कहते हैं, एक कार A से तथा दूसरी कार B से, एक यहां से कार चलना प्रारंभ की है और एक यहां से कार चलना प्रारंभ की है। ठीक है, अब ये नहीं बताया है कि कौन सी दिशा में चलती है, लेकिन देखिए एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलने का मतलब यह इस दिशा में चल रही है तो यह भी इसी दिशा में चल रही है। ठीक है, तो अब क्या करें, भिन्न भिन्न चालों से हम मान लेते हैं इनकी स्पीड x है और इनकी स्पीड y है। ठीक है, आगे फिर क्या कहते हैं, वे 5 घंटे बाद मिलती हैं, अर्थात 5 घंटे बाद मिलने का मतलब क्या कि A वाली भी 5 घंटे चली थी और B वाली भी 5 घंटे चली थी और ये दोनों आपस में मिल गई। दोनों आपस में हम मान लेते हैं अगर यहाँ पे मिल गई, इसका मतलब A वाली ने इतना दूरी कवर की और B वाली ने इतना दूरी। अब दोनों यहाँ से मिल करके दूरी कवर कर ली तो हम ये कहें कि अगर A द्वारा चली गई दूरी में से B द्वारा चली गई दूरी को घटा दें तो हमको कितना मिलता है 100 किलोमीटर की दूरी मिलेगी। अब इसी प्रकार से हम लिखेंगे, प्रथम शर्त इसमें मिल गई है तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे माना कार A की चाल, कार A की चाल बराबर कितना x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इसी तरह कार B की चाल बराबर क्या मान लिया हमने y किलोमीटर प्रति घंटा। हमने A और B कार को मान लिया है, ठीक है, जो स्थान से चल रही हैं सब। अब जरा ध्यान दीजिए, अब कह रहे हैं कि कितनी दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, कि ये चीज भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। आप कहेंगे सर इसका क्या जरूरत है, तो ध्यान दीजिए, इसकी चाल x है और 5 घंटे तक चली है ना, तो इसलिए कुल दूरी क्या हो जाएगी, x की स्पीड से 5 घंटे चलेगी यानी 5 गुणे x गुणे 5 यानी 5x लिख देंगे। अब प्रथम शर्त हम क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से जितना हमने समझा उतना लिखें। तो 5 घंटे चलने पर यह दोनों एक दूसरे को संपर्क कर जाती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं, इसका मतलब कि 5x में से 5y को हम माइनस कर दें तो हमको 100 किलोमीटर की दूरी मिल जाती है। देखिए जरा, यहाँ पर हम 5 से पूरे में भाग भी दे सकते हैं, तो x बराबर x माइनस y बराबर कितना मिलेगा 20,
समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से द्वितीय समीकरण क्या बनेगा इसका, तो कह रहे हैं कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती, विपरीत का मतलब एक इधर से जा रही है दूसरी इधर आने लगी, ठीक है, तो कितने देर में मिल जाती हैं लोग, ये कह रहे हैं कितने देर में मिलती हैं, तो कह रहे हैं कि 1 घंटे में मिल जाती हैं, दोनों 1 घंटे में मिल जाती है। 1 घंटे में ये भी चली, 1 घंटे ये भी चली, और दोनों मिल करके 100 ही किलोमीटर ना आना है इन लोगों को। तो हम कहेंगे कि इसलिए द्वितीय शर्त से, किससे, द्वितीय शर्त से x प्लस y बराबर कितना किलोमीटर, 100। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इस गणितीय विधि लगा दीजिए, यहाँ हो जाता है x अपान, फिर ये हो जाएगा y अपान, यहाँ हो जाएगा -1 अपान। x का मान निकालना है, x को ऐसे ढक लेते हैं, और 100 एकम, यहाँ माइनस है तो माइनस का 100 माइनस, फिर कर लीजिए 20 एकम 20, फिर y को ढक लीजिए तो 20 एकम 20 माइनस 100 एकम 100, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको ढक लेंगे तो 1 एकम 1 माइनस, और फिर 1 एकम माइनस 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा x अपान माइनस का 120 बराबर y अपान 20 में से 100 घटाइए तो -80 बराबर -1 बटे में 1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x अपान माइनस का 120 बराबर y अपान माइनस का 80 बराबर माइनस का 1 बटे में 2। अब क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड, प्रथम और तृतीय अनुपात लेने पर, प्रथम और तृतीय अनुपात लेने पर क्या होगा, तो हो जाएगा x अपान माइनस का 120 इक्वल टू -1/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 इंटू माइनस का 120 अपॉन 2, या इक्वल टू माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 60, तो x बराबर क्या मिला 60, ठीक है। इसी प्रकार लिखेंगे द्वितीय और तृतीय अनुपात लेने पर, द्वितीय और तृतीय अनुपात लेने पर, जब द्वितीय और तृतीय अनुपात लेते हैं तो क्या होता है, तो y अपॉन -80 इक्वल टू -1/2, -80 को उधर भेज दीजिए तो y इक्वल टू -80 इंटू -1 अपॉन 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 80 अपॉन 2 से काट लीजिए, डिवाइड कीजिए उसको तो कितना आएगा 40। क्या लिखेंगे, अतः अभिष्ट कार्यों की चाल, अतः अभिष्ट कार्यों की चाल बराबर कितना हो जाएगा, एक का 60 हो जाएगा, दूसरे का 40, बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो प्रश्न स्क्रीन पे चल रहा है, आपको पढ़ते रहिए। प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, आइए एक बार प्रश्न को हम पढ़ते हैं। करें, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है। करें, एक वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो सबसे पहले आयत में क्या क्या होता है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई, उसको हम मान लेते हैं। माना आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये एक आयत है, इस आयत की ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x इंटू वाई बराबर हम लिख देंगे xy। अब प्रथम शर्त से हम देखते हैं, प्रथम शर्त क्या है, तो प्रथम शर्त कह रहे हैं कि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कमी कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। तो लंबाई को 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, ठीक है। अब समीकरण बना लीजिए यहाँ से, तो xy माइनस 9 इक्वल टू x से इसमें गुणा कीजिए तो xy माइनस प्लस 3y, ठीक है। -5 से गुणा करेंगे माइनस का ये फिर से गुणा कर लीजिए, गलती हो गई थी, x से इसमें गुणा करेंगे तो xy और प्लस का 3x
और माइनस का 5y और माइनस 5 3 15। उठा के सबको इधर लाइए तो ये हो जाएगा कितना, xy माइनस 9 माइनस का xy माइनस 3x माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का 15 इक्वल टू 0। xy से xy कट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 3x प्लस का 5y और माइनस का 3x प्लस का 5y प्लस का 9 माइनस का 6, कितना हो जाएगा, प्लस का 6 इक्वल टू 0। प्लस का 9 माइनस का 9 इक्वल, ठीक है। अब ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट होता है। द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त क्या कहते हैं, करें यदि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी दोनों को बढ़ाना है, ठीक है। तो लंबाई को भी 2 इकाई बढ़ाना है, सॉरी लंबाई को 3 इकाई बढ़ाना है और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, कह रहे हैं कि क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल यानी एक्स वाई जो है वह 67 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कर लीजिए अब दोनों को हल, क्या हो जाएगा, x से इसमें गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस का 2x प्लस का 3y और प्लस का 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 67, इधर लाइए, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस का 3y प्लस का 6 माइनस एक्स वाई माइनस का 67 इक्वल टू 0। कर लीजिए कितना हो जाएगा, ये देखिए तो x वाई 6 वाई कट जाएगा, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y प्लस का 6 माइनस का 67, कितना हो जाएगा, माइनस का 61 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। इसके लिए अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, समीकरण 1 को इसके नीचे लिखते हैं तो माइनस का 3x माइनस 3x यह समीकरण है हमारा, प्लस 5y प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। अब इसको वज्रगुणन विधि हल करते हैं तो ये हो जाएगा x अपॉन, फिर यहाँ पे हो जाएगा y अपॉन, और चूंकि मानक रूप में है तो इसलिए 1 अपॉन, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको जरा ध्यान दीजिए, इसके लिए x का मान निकालना है तो x को रखते हैं, क्या करेंगे 6 3 18 माइनस इसका गुणा कीजिए इसमें तो 61 पंजे 315 305, 61 पंजे 305, ठीक है। फिर इसी तरह ध्यान दीजिए 61 पंजे 305 वो माइनस का आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह इसका मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 61 तिया 183 61 तिया 183 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। फिर इसका गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस 5 दूनी 10 माइनस, और माइनस का 9 आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 9, ठीक है। अब ये हो जाएगा कितना, x अपॉन, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 18 5 23 323 बराबर, ये कितना हो जाएगा y अपॉन 183 में से 12 घटा दीजिए 171 आएगा मेरे ख्याल से, और 1 बटे में 10 9 19। क्या करते हैं, प्रथम और तृतीय अनुपात लेने पर, तृतीय अनुपात लेने पर, प्रथम और तृतीय अनुपात जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन 323 बराबर 1 बटे में 19। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 323 बटे में 19, तो x बराबर क्या होगा, भाग दीजिए इसको, 19 से कम 19 से कम 19 13 बचा 33 हुआ, 19 सत्ते 137, x बराबर कितना मिला 17। इसी प्रकार लिखेंगे द्वितीय और तृतीय अनुपात लेने पर, द्वितीय और तृतीय अनुपात, द्वितीय और तृतीय अनुपात लेने पर कितना हो जाएगा, तो y अपान 171 इक्वल टू 1 बटे में 19, 171 को भेज दीजिए तो y बराबर कितना हो जाएगा 171 बटे में 19, 19 9 171 होता है तो y बराबर कितना मिला 9। क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे अतः अभिष्ट आयत की लंबाई x बराबर कितना हो जाएगा 17 और आयत की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 9 इकाई, ठीक है।